हेलो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो देखो, आज हम राजस्थान के परिचय के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे? राजस्थान के परिचय के बारे में। तो देखो फ्रेंड्स, अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो सब्सक्राइब करें सौरभ स्टडी चैनल को, और फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को लाइक करें या पेज को फॉलो करें। देखो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना ना भूलें अपने फ्रेंडों के पास। तो देखो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है वैदिक काल में ब्रह्मवर्त को? वैदिक काल में राजस्थान को, किसको? राजस्थान को ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। तथा रामायण में मरुकांतार नाम दिया गया। देखो यहाँ ये मिस हो गया, मिसप्रिंट। क्या नाम दिया गया था? मरुकांतार। मरुकांतार क्या नाम दिया गया था? मरुकांतार। कब में? किस में? रामायण में नाम दिया गया था मरुकांतार। तो देखो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के अतीत से मरु या मरु प्रदेश, मरु या मरु प्रदेश या मरुवार, राजस्थान या राजपूताना या रजवाड़ा आदि अन्य नामों से जाना जाता है राजस्थान के अतीत से। अगर हम राजस्थान को अतीत से या नज़दीक से देखते हैं तो किन किन नामों से जाना जाता है? मरु के नाम से, मरु प्रदेश के नाम से, मरुवार के नाम से, राजस्थान के नाम से, राजपूताना के नाम से, रजवाड़ा के नाम से आदि अन्य नामों से जाना जाता है। तो देखो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं। 682 ईस्वी पूर्व के बसंतगढ़ अभिलेख। कौन सा अभिलेख है? बसंतगढ़ अभिलेख में राजस्थान को संस्कृत भाषा में क्या नाम दिया गया था? राजस्थानीय दैत्य। क्या नाम दिया गया था? राजस्थानीय दैत्य नाम दिया गया था। क्या नाम दिया? राजस्थानीय दैत्य नाम दिया। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। देखो, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत महत्वपूर्ण स्रोत क्या हैं? अभिलेख। क्या नाम है? देखो, पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो कौन से हैं? अभिलेख। देखो, इतिहास के स्रोतों को मुख्य रूप से कितने भागों में बांटा गया है? मुख्य रूप से बांटा गया है 2 भागों में। कितने भागों में? 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? देखो, एक तो है, नंबर 1 है पुरातात्विक स्रोत, जो इतिहास के स्रोत हैं, स्रोतों की जानकारी जिससे मिलती है हमें, वो है नंबर 1 पर है पुरातात्विक स्रोत। और दूसरा नंबर है, जो दूसरा भाग कौन सा है? साहित्यिक स्रोत। तो देखो, पुरातात्विक स्रोतों से क्या क्या वस्तुएं मिली हैं हमने? देखो, अभिलेख क्या प्राप्त हुए हैं? अभिलेख प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक स्रोतों से। नंबर 2 मुद्रा प्राप्त हुई है, और नंबर 3 ताम्रपत्र क्या प्राप्त हुए हैं? ताम्रपत्र भी हमें प्राप्त हुए हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। देखो, आयरलैंड के निवासी जो जॉर्ज थॉमस थे। कौन थे? जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस क्या नाम लिखा हुआ है? देखो, जॉर्ज थॉमस कौन थे? जॉर्ज थॉमस। ये क्या है? जॉर्ज थॉमस थे, जो निवासी कहाँ के थे? आयरलैंड के। कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। ने स्वतंत्र रूप से सर्वप्रथम, कब? सर्वप्रथम मतलब सबसे पहले, ग्वालियर के पश्चिम में स्थित राजपूत रियासतों के समूह को सन 1800, ये मिसप्रिंट हो गया है, सॉरी, सन 1800 ईस्वी में। कब? 1800 ईस्वी में राजपूताना नाम से संबोधित किया, क्योंकि जॉर्ज थॉमस ग्वालियर के मराठा शासक दौलत राव सिंधिया का अंग्रेजी कमांडर था। तो देखो, आगे देखते हैं। 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन। कब? 1805 ईस्वी में विलियम फ्रैंकलिन ने, कौन था? विलियम फ्रैंकलिन था। कौन था? विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा, जॉर्ज थॉमस वह पहला व्यक्ति था। कौन था? पहला व्यक्ति था जिसने
राजपूताना। क्या? राजपूताना क्या है? देखो राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग, तो देखो राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग करने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? जॉर्ज थॉमस था। आप इसको रट लेना, ठीक है। ये बार बार पूछा जाता है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, सबसे पहले किसने किया था? वो किया था जॉर्ज थॉमस ने, ठीक है। ये किसने लिखा है? ये लिखा है विलियम फ्रैंकलिन ने। किसमें? अपनी पुस्तक में। कौन सी पुस्तक थी उसकी? उसकी पुस्तक थी मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। क्या नाम था? मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मिलिट्री मेंबर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा था। किसने लिखा था? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। कब लिखा था? 1805 ईस्वी में। कि जो राजपूताना शब्द है इसका प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था पहली बार, ठीक है। अब आगे चलते हैं। देखो, अर्थात राजपूताना शब्द का सर्वप्रथम लिखित परिणाम हमें 1805 ईस्वी में कब मिलता है? हमें मिलता है 1805 ईस्वी में मिलता है। कब मिलता है? 1805 ईस्वी में राजपूताना शब्द, कौन सा शब्द? राजपूताना शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। किसने लिखा था ये अपनी पुस्तक में? विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था, ठीक है। आगे देखो, ये क्या है? राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ। देखो, जो राजस्थान का प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? मूढ़ोत नैणसी ख्यात। कौन सा ग्रंथ है? मूढ़ोत नैणसी ख्यात। ये किसने लिखा है? मूढ़ोत नैणसी ने लिखा है। ये किसने लिखा है? मूढ़ोत नैणसी ने। वह राजरूपक ग्रंथ में पहली बार राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ। देखो आगे चलते हैं। लेकिन यह शब्द राजपूताना भूभाग के लिए नहीं किया गया था। जो राजस्थान का जो राजपूताना भूभाग के लिए नहीं किया गया था, लेकिन शब्द का राजपूताना भूभाग के लिए नहीं किया गया था। तो 1791 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा भीम सिंह ने मराठों के विरुद्ध, किसके विरुद्ध? मराठों के विरुद्ध। किसने? जो जोधपुर का था महाराजा भीम सिंह के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई करने के लिए जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह को लिखे गए पत्र में राजस्थान, क्या है? राजस्थान अर्थात राजस्थानियों में एकता, राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की थी। किसने की थी? पत्र लिखा था। किसको लिखा था? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह को। किसको लिखा था? जयपुर नरेश सवाई प्रताप सिंह को। किसने? महाराजा भीम सिंह ने लिखा था। महाराजा भीम सिंह कहाँ के थे? जोधपुर के। क्या लिखा था उसमें? पत्र में राजस्थान अर्थात राजस्थानियों में एकता की इच्छा प्रकट की गई थी, ठीक है। तो देखो फ्रेंड्स, आगे चलते हैं हम। कर्नल जेम्स टॉड ने 1829 में, कब? 1829 में। किसने? कर्नल जेम्स टॉड ने प्रकाशित अपनी पुस्तक, देखो कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। इसको बार बार बोलो मेरे साथ, ये याद हो जाएगी आपको। देखो 2-3 बार बाद में लिख लेना, ठीक है। तो देखो, एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान या सेंट्रल, इसी पुस्तक का क्या कहा जाता है? दी सेंट्रल एंड वेस्टर्न ऑफ राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया में ऐसे राजस्थान राजस्थान, यहाँ मिसप्रिंट हो गया है प्लीज। देखो यहाँ इससे क्या राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा नाम दिया गया था। किसमें? जो कर्नल जेम्स टॉड की जो पुस्तक थी 1829 में, इसने राजस्थान शब्द का प्रयोग किसने किया था? सर्वप्रथम कर्नल जेम्स टॉड ने। राजस्थान या राजस्थान या रजवाड़ा नाम दिया था, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड को घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्लीज दोस्तों इसको फ्रेंड्स याद करके रखो
अच्छी तरह से रट लो इसे, ठीक है। कर्नल जेम्स टॉड को किस नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? घोड़े वाले बाबा के नाम से। कर्नल जेम्स टॉड को इतिहास का जनक कहा जाता है। क्या? इतिहास का जनक भी किसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। देखो, इसे घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है और इतिहास का जनक भी कहा जाता है। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? दी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और दूसरी पुस्तक का क्या नाम है? दूसरी पुस्तक नहीं, इसी पुस्तक का दूसरा क्या नाम है? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत ऑफ स्टेटस, ठीक है, ऑफ इंडिया। आगे बढ़ते हैं। देखो, इसमें शताब्दी का प्रथम इतिहासकार जिसने राजस्थान की सामंती व्यवस्था, जागीरदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडलिज्म पर विस्तार से लिखा। आगे देखो, कर्नल जेम्स टॉड की पुस्तक का संपादन कार्य विलियम क्रूक में किसने किया था? विलियम क्रूक ने में एवं इस पुस्तक का हिंदी अनुवाद पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने किया था। आगे देखो, कर्नल जेम्स टॉड ने राजस्थान के नाम पुरानी बहियों, ये बही आएगा यहाँ पे, ठीक है, क्या आएगा? बही। जो ये है ना, ये यहाँ गलत हो गया है, ठीक है। क्या आएगा यहाँ पर? बहियों आएगा। वही बही होती है ना, वही खाते जो हमारे प्राचीन, उसमें क्या आएगा? बहियों, बही आएगा यहाँ पर, ठीक है। क्या आधार पर इस भूभाग का नाम प्रदान किए थे? राजस्थान, राजस्थान और रजवाड़ा आदि, ठीक है। आगे देखते हैं। कर्नल जेम्स टॉड को राजस्थान का पितामह या राजस्थान के पिता का इतिहास का जनक कहा जाता है। पहले भी बता चुका हूँ मैं आपको, राजस्थान का पितामह कैसे कहा जाता है? कर्नल जेम्स टॉड को। या राजस्थान के इतिहास का जनक भी कर्नल जेम्स टॉड को कहा जाता है। अब देखो, कर्नल जेम्स टॉड, कर्नल जेम्स टॉड कौन? कर्नल जेम्स टॉड। जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक दी एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक को कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु, इनके गुरु का नाम क्या था? कर्नल जेम्स टॉड के गुरु का नाम था जैन यति ज्ञानचंद। क्या नाम था? जैन यति ज्ञानचंद। जो इनकी पुस्तक थी, किसकी? कर्नल जेम्स टॉड की। इसने जो अपनी पुस्तक थी, कौन सी पुस्तक थी इनकी? द एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक को कर्नल जेम्स टॉड ने अपने गुरु जैन यति को समर्पित की थी, ठीक है। आगे चलते हैं। देखो, राजस्थान में विषम कोणीय चतुर्भुज, क्या? विषम कोणीय चतुर्भुज आकार, क्या लिखा है? आकार, जो राजस्थान का आकार है, जो कैसा है? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है, ऐसा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये क्या है? राजस्थान है ये, ठीक है, राजस्थान। कैसा आकार? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान है, ठीक है। क्यों है विषम कोणीय चतुर्भुज के समान? क्योंकि यहाँ से इधर निकला हुआ है ये न्यू, और यहाँ से ऐसे है ये, ठीक है। इस तरीके से है राजस्थान का जो नक्शा है हमारा, ऐसा है, ठीक है। तो देखो, आगे देखते हैं। पतंग आकार या आकृति का है, तो देखो पतंग भी कैसी होती है? इसी डिजाइन की होती है, ठीक है। तो इसी के आकार का है। कैसा? विषम कोणीय चतुर्भुज के समान पतंग आकार है। तो देखो, राजस्थान, क्या? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? उत्तर पश्चिम में स्थित है। जो राजस्थान है, जो भारत के में, देखो ये क्या है हमारा? ये है हमारा भारत, ठीक है। ये है अपना भारत। तो राजस्थान कहाँ पर स्थित है? यहाँ पर स्थित है। कौन सी दिशा है ये उत्तर हो गया, ये हो गई पश्चिम। तो ये कौन सी दिशा हो गई? उत्तर पश्चिम में स्थित है। कौन सी दिशा में?
उत्तर पश्चिम में स्थित है, राजस्थान है जो भारत के में। तो देखो आखिरी क्वेश्चन है, राजस्थान का क्षेत्रफल 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। प्लीज दोस्तों इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। प्लीज़ जिसने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब करें सबसे पहले। थैंक यू सो मच, बाय।